पावेल ने जो कहा है उसका थोड़ा अंदाजा तो मार्केट को था कि ऐसे ही बोलेंगे कि महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है, ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी, 2% का टारगेट है, 2% टारगेट लंबा चलेगा। लेकिन उन्होंने जो पॉलिसी रखी उसमें आधी चीज आपने डिस्काउंट की थी, आधी चीज आपको नहीं पता थी। तो मुझे पहली बार लगा कि यूएस मार्केट गलत पड़ा है, क्योंकि वो ये डिस्काउंट नहीं कर पाए थे कि वो लॉन्गर भी होगा, स्ट्रॉन्गर भी होगा, और फ्रंट लोडिंग भी मैं कर सकता हूँ, हर चीज एग्रेसिव। तो वो इतनी एग्रेसिव पॉलिसी की जो स्पीच उन्होंने दी उसके बाद मार्केट में नर्वसनेस आ गई कि क्या 50 बेसिस करेंगे और कब तक करेंगे पता नहीं, क्योंकि जो फेड फंड की जो एक्सपेक्टेशन थी कि शायद सितंबर में जाकर के वो 5.4 के आसपास टर्मिनल हो जाएगी, लेकिन अब वो 5.61 और वो भी इन जुलाई, वो ये मान के चल रहा है बॉन्ड मार्केट। इसलिए आप देखिए 2 साल वाली बॉन्ड 5% के ऊपर है और बाकी 4% के आसपास हैं। तो ये जो तस्वीर पेंट की है फेड चेयर ने, ये इससे मार्केट को थोड़ी सी घबराहट हो। अब जेपी मॉर्गन का रिएक्शन देखिए, जेपी मॉर्गन के जो इक्विटी स्ट्रेटजिस्ट हैं वो तो कह रहे हैं कि यूएस मार्केट में बहुत बड़ा इंट्राडे करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर लीजिए, किसी भी दिन हो सकता है वो, और खासतौर पे जो मतलब जो कल हुआ था वो नहीं कल और बड़ा वाला और बड़ा वाला हो सकता है। उनकी पूरी, आप किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाइए, पढ़ लीजिए गूगल करके कि उन्होंने कितनी खराब कमेंट्री दी है जेपी मॉर्गन। हालांकि वो शुरू से कहते रहे, लेकिन अभी करके देखिए उसमें मुश्किल क्या हो रही है ना कि अभी सरकार के सामने बहुत टूल नहीं है, क्योंकि फिस्कल स्टेट आप कोई टूल नहीं यूज़ कर सकते, आपको मॉनेटरी टूल पे ही जाना पड़ेगा। इसलिए मुझे आप कह रहे थे फेड गुस्से में, क्या चेयरमैन एक्चुअली वो गुस्से में थे, क्योंकि आज ही कल में बजट पेश होना है और बाइडेन साहब बजट में ये कह रहे हैं कि हम और टैक्स लगाएंगे, $4 लाख से ज़्यादा सालाना इनकम वालों के ऊपर टैक्स लगाएंगे, क्योंकि उनके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्योंकि वो टैक्स इसलिए भी लगाना क्योंकि सर गवर्नमेंट डिफॉल्ट ना करे, वो हर महीने जो बढ़ा देते हैं ना सीलिंग, अब वो सीलिंग ऐसे जंक्शन पहुंच गई जहां हो रहा झगड़ा कि अब नहीं बढ़ाने देंगे अनलेस क्या अपनी ये जो एजुकेशन लोन फ्री और ये फ्री बंद करो आप। इसलिए सरकार जो है वहाँ की इस तरह के कामकाज कर रही है। इसीलिए मैंने कहा था फार्मा भी नेगेटिव, क्योंकि वहाँ पे दबाव लगाने की कोशिश हो रही है। ये जो टसल है गवर्नमेंट और फेड के बीच में, इसका असर आप मार्केट में देख रहे हैं। तो सिचुएशन काफ़ी वहाँ पे इस तरह की बन रही है कि शायद प्रेशर आपको देखने को पड़ेगा। मेटल देखिए पूरा गिरा, डॉलर स्ट्रांग हुआ, 105 के ऊपर डॉलर इंडेक्स निकल गया, गोल्ड गिरा, सिल्वर तो 10-11% तक गिरा है। तो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ में भी जो फॉल है ये एक मुश्किल यहाँ पे करते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये प्रेशर अभी परसिस्ट करेगा। हालांकि इंडियन मार्केट में जो डोमेस्टिक थीम ना वो अलग कहानी है, वो तो एक बड़ी स्ट्रांग है, जैसे बहुत सारी होटल और इन सब की खबरें चल रही है, लेकिन नेट आपके लिए भी डेट प्रॉब्लम कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले खबर है यहाँ पे भी क्रेडिट कार्ड का डेट पाइल अप होकर 29% बढ़ के हो गया है। ये कंसर्न है, तो देखते हैं कैसे पायलट होगा। लेकिन ग्लोबल क्यूज़ अच्छे नहीं हैं, और ये अभी आज नहीं, इस फ्राइडे को आपको जॉब रिपोर्ट मिलेगी, अगले हफ्ते इन्फ्लेशन मिलेगा, उसके अगले हफ्ते पॉलिसी रेट मिलेगा। तो 3 इवेंट आपके सामने लाइंड अप है। सही है, डेटा झूठ नहीं बोलता है। उस क्रेडिट कार्ड की स्पेंड में मैं भी हूँ अबे तनख्वाह नहीं बढ़ रही थी, क्रेडिट कार्ड चल रहा है, उधार की जिंदगी चली जा रही है। लेकिन पावेल साहब ने एक झलक सुनाता हूँ, वो जब टेस्टिमनी दे रहे थे, यानी कि अपना बयान रख रहे थे, इकोनॉमी और इंटरेस्ट रेट्स पे व्यू रख रहे थे, उसकी एक झलक सुनिए। The process of getting inflation back down to 2% has a long way to go and is likely to be bumpy. The latest economic data have come in stronger than expected, which suggests that the ultimate level of interest rates is likely to be higher than previously anticipated. If the totality of the data were to indicate that faster tightening is warranted, we'd be prepared to increase the pace of rate hikes. आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट्स थे आपकी स्क्रीन पे थे, सुना आपने। कॉशन किया, इंटरेस्ट रेट्स यहां से और हायर होंगे, जो सेंट्रल बैंक पॉलिसी मेकर्स ने पहले एंटिसिपेट करा था उससे कहीं ज्यादा। अगर डेटा कहेगा तो टाइटनिंग के लिए और फर्दर फास्टर टाइटनिंग के लिए हम तैयार हैं। करंट ट्रेंड्स दिखा रहे हैं कि फेड की इन्फ्लेशन फाइटिंग अभी खत्म नहीं हुई है, हमारा जॉब खत्म नहीं हुआ है। अल्टीमेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट्स लाइकली जो एंटिसिपेट हमने भी किया था उससे कहीं ज्यादा है। 2 इंप्लीकेशंस, पहला पीक या टर्मिनल कहीं ज्यादा है जो बाजार पहले सोच के बैठा हुआ था। दूसरा, जो लास्ट मंथ स्मॉलर क्वांटम ऑफ रेट हाइक्स 25 बेसिस पॉइंट की तरफ बढ़े थे, वो हो सकता है रिवर्स हो जाए, यानी कि 25 की जगह क्वांटम बढ़ सकता है ब्याज दरों में बढ़त का। ये सब डर था जो यूएस में सता रहा था, ये हॉकिशनेस थी कल पावेल साहब की। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। और आशीष, इसमें इशू क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मार्केट को
हैरान करे। मतलब